नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सौरमंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस की उपस्थिति के कारण वह सबसे गर्म ग्रह है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2 है। उसकी उपस्थिति के कारण शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म है, क्योंकि CO2 होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस है। तो शुक्र ग्रह पे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण शुक्र ग्रह है वो सबसे अधिक गर्म होता है। और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी है। उसका घनत्व सौरमंडल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पृथ्वी पे है वो H2O जल है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण सौरमंडल में पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तापमान पर। तो तारों का रंग है वो तापमान पर निर्भर करता है। दोस्तों अपन ने देखा होगा आकाश में लाल, हरे, पीले, नीले रंग के तारे पाए जाते हैं, तो उनका रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण। दोस्तों इसको अपन चित्र के द्वारा समझते हैं। चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का उपग्रह है। वह पृथ्वी की परिक्रमा करते समय जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसका कुछ भाग होता है वो छाया के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। तो इस परिघटना को अपन क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्मोलॉजी है वो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। नंबर 6, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। ये एस्टेरॉयड्स होता है वो ग्रहों को दो भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। तो स्टार्ट वाले हैं जो सूर्य की तरफ होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, और जो आकार में छोटे होते हैं, जबकि बाहरी ग्रह होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। और ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉयड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने है वो सौर प्रणाली की सबसे पहले खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, जबकि उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या है वो 8 है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर ने है वो ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा सौर ऊर्जा पैदा होती है। तो चलिए दोस्तों पहले नाभिकीय संलयन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो नाभिकीय संलयन होता है वो दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक नए नाभिक या एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। वैसा ही सौर ऊर्जा में होता है, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सौर ऊर्जा में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है और सौर ऊर्जा वैसी की वैसी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शनि है वो आंतरिक ग्रह नहीं है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के दोनों के बीच कुछ एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो ग्रहों को दो भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। तो आंतरिक ग्रह है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है वो आंतरिक ग्रह हैं, जबकि बाहरी ग्रह है वो शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर किसकी उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, H2 है उसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और H2 है वो जल का सूत्र होता है, और पृथ्वी पर जल है वो 70% पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 14, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर पाया जाता है। अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों एक ही होते हैं जो मंगल ग्रह की सतह पर पाया जाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का रंग होता है वो लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 16 सेकंड का समय है वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन थे? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरी गागरिन है वो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला प्रथम इंसान था। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर है वो पृथ्वी घूमती है। दोस्तों इसको चित्र के अनुसार देखते हैं कि पृथ्वी होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ना कि क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है जबकि सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, जबकि सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है वो बुध ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि इनका आकार होता है वो समान होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध और बृहस्पति है वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह है। बुध है वो सबसे छोटा ग्रह होता है जबकि बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह को मरक्यूरी कहते हैं जबकि बृहस्पति को जुपिटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है वो खगोलीय इकाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लू मून। क्वेश्चन नंबर 23, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आकार समान है। शुक्र और पृथ्वी दोनों ग्रहों का क्या है, आकार समान है, जिसके कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुण ग्रह है वो लेटा हुआ ग्रह कहलाता है क्योंकि यह ग्रह होता है वो लगभग पूरा का पूरा झुका हुआ होता है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र ग्रहण। तो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा पर गिरती है, तो एक घटना उत्पन्न होती है जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है क्योंकि बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होता है, जिसकी वजह से यह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 27, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन और रात होने का मुख्य कारण है। पृथ्वी 23 से 1/2 अक्ष पर घूर्णन करती हैं, घूमती हैं, जिसके कारण होता है वो दिन और रात संभव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य से न्यूनतम व अधिकतम दूरी पर कौन से ग्रह स्थित हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध और वरुण। तो बुध है वो सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी पर स्थित है जबकि वरुण है वो सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं?
तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह के पास है वो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या है वो 82 है। क्वेश्चन नंबर 30, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शनि ग्रह है वो सबसे कम घन। क्वेश्चन नंबर 31, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो बुध और शुक्र ग्रह, इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और देखिए उपग्रह क्या होता है कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला क्या होता है? उपग्रह होता है, जो बुध और शुक्र ग्रहों के पास नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।